कल आप सुबह होटल खाली कर दीजिए। होटल दोनों होटल में मेरा पूरा परिवार रहता है। आज सुबह पूरी फोर्स लेके और सचिव, अनुसचिव और सारे विकास प्राधिकरण के सारे अधिकारी
अंदर घुसने लगे। उसमें एडीएम सिटी जो मोटे हट्टे कट्टे थे, मैंने उनसे कहा सर मेरा ऊपर परिवार रहता है, ऊपर से लेडीज़ पुलिस को भेजिए। उन्होंने मुझे अपने पकड़ के मेरे अपने सर से मेरे मुंह पे मारा और मेरे पैर पे मारा। मेरा पैर टूट गया और मेरा सर फूट गया, ये देख लीजिए, होठ पे मारा। उसके बाद माँ की गाली देते हुए, आतंकवादी कहते हुए उन्होंने कहा साले पैसा नहीं दोगे तो मियाँ तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। यही है। और अब ये लोग उन 25 होटलों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि कंफर्ट इन पार्क प्लाजा बगल में ब्रिजेश सिंह बदमाश का होटल बन रहा है, उसको आके जोनल अधिकारी ने पास किया, उसको भी नहीं रोक रहे। सामने अभी साल भर पहले ये रियो बनारस बना, बगल में वरुणा नदी के किनारे वरुणा ग्रांड के नाम से संदीप झा का होटल बना, कंफर्ट इन जो नदी के अंदर उसका पिलर है, सूर्या होटल, कंफर्ट इन, सफाया इन, इसका किरण पैलेस और बनारसी साड़ी, अभी काशी इन, ये रीजेंसी, जियो इन, पार्क प्लाजा, ये एक और होटल, ये सारे होटल सभी G+2 नक्शा पास है। मेरा भी G+2 नक्शा पास है। मैंने शासन में गए कि मेरा लैंड यूज़ चेंज करके मेरा कमर्शियल कर दिया जाए, मेरा नक्शा जो गलत है उसको हम खुद ध्वस्त कर देंगे और उसको कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल रात को 26 तारीख को 9:30 बजे आके ये हमारे साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ये कौन आपको मारा था? और ये एडीएम सिटी पैसा मांगे थे। रात को 12 बजे तक मीटिंग हुई, ये मेरे होटल पे आए। 5 दिन से ये मेरे होटल रोज आ रहे हैं। आने के बाद कह रहे हैं मियाँ राम पैसा दो, बिना 2 करोड़ दिए तुम्हारी जान नहीं बचनी है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की। 12 बजे रात तक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो सुबह हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि हमारा हाई कोर्ट में मामला है, लंबित है, सोमवार को हेयरिंग है, आप हमारी बात तो सुनिए। उन्हें सुनने के बजाय मुझे मारा गया। क्या लगता है आपको? 2 करोड़ रुपया ये मांग रहे हैं कि तुम्हारा कोई कार्रवाई तुम्हारे पर। एडीएम सिटी जो मोटे से लंबे से जिन्होंने मुझे मारा, और ये 23 तारीख की रात को 1 बजे तक ये लोग मेरे होटल में बैठे रहे बिना कोई सूचना के। मेरी लाइट काट दी गई। भागवत कथा हो रही थी, भागवत कथा में सारे 600 गुजरात के लोग आए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके औरतों के साथ बदतमीजी की गई और ज़बरदस्ती बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। उनको हम जनरेटर से सुविधा दे रहे थे कि उनकी भागवत कथा हो जाए, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। और एडीएम सिटी रात को 12 बजे तक हमारे यहाँ बैठे रहे और उसमें टूरिस्ट अफसर नितिन पारिक, नितिन कुमार और संबंधित क्षेत्राधिकारी और सारे वीडियो के सारे अधिकारी, सचिव, अनुसचिव, जोनल, गौरव सिंह और परमानंद सिंह, ये जितने अधिकारी थे, पूरा अमला, ये लोग बैठे रहे कि आप ऐसा कीजिए, पैसा दीजिए। हमने कहा कोई नोटिस दीजिए, कुछ तो दीजिए। मेरे पास तो आपका दिया कुछ है भी नहीं, हम किस चीज़ पे दें? क्या लगता है आपको? आप ये मुसलमान हैं, ये इन लोगों का मेन ध्येय है कि हम लोगों के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, हमारे पीछे कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश, कोई राजनीति नहीं है। हमारे साथ सिर्फ एक द्वेष की भावना से, ये एक द्वेष की भावना से किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ अकेले यहाँ सारे अपना होटल बनाए और अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार दोनों होटल में रहता है और शिव कथा पुराण और हमारे हमेशा शिव कथा भगवत कथा होती है। हमारे यहाँ पब्लिक का कोई वो नहीं है, लोकल पब्लिक को या किसी भी गेस्ट को हम रूम नहीं देते, सिर्फ हम भगवत कथा कराते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ भगवत कथा होती है। लेकिन अगल बगल के जो होटल है वो सारे खाली रहते थे, क्योंकि हम 300 रुपये में रूम देते थे उनको, इसलिए कि भगवान का काम है। लेकिन ये सारे होटल इन लोगों को बुरा लगता था, इन लोगों को बुरा लगा था। 21 तारीख से भगवत कथा शुरू हुई, 21 तारीख से इन लोगों ने डिस्टर्ब करना शुरू किया, लेकिन कोई नोटिस नहीं हमको नहीं दिया। और नतीजा ये है कि आते साथ ही एडीएम सिटी ने अपने सर से मुझे मारा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यही है सच्चाई, और ये आप लोग तोड़ में ही गए। सर आप लोग अच्छा नहीं ठीक है सर, ऊपर से प्रेशर है सर के ऊपर, ऊपर से प्रेशर है, ये चीज, हाँ, प्रेशर है। नहीं जी, नहीं सर, निर्णय को तो हम बदल नहीं सकते सर। उसीलिए मैंने कहता है यदि इंटरेस्टेड निर्णय है तो वो बदला नहीं जा सकता सर। यदि कानूनी निर्णय है सर तो वो बदला जा सकता है और रेमेडी भी मिल सकती है सर। मतलब पिछले कई दिनों से जी सर बता दिया गया, आकर के नोटिस भी चस्पा करा दी गई, आकर के भी यहाँ बताया गया कि साहब 2-3 दिन का समय दे दीजिए, 2-3 दिन का समय भी सर ने दे दिया,
कि ठीक है सब गेस्ट को हटा लीजिए। जी तो जो अपॉर्चुनिटी नहीं सर, गेस्ट को हटाने का अपॉर्चुनिटी दिया सर मानवीय ना। आधार पर जितने समय दिए जा नहीं सर, मानवीय आधार कोई नहीं है सर। 2-3 दिन का कौन मानवीय आधार होता है इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के? मैं ये नहीं मान सकता, मैं न्यायिक बात मानूंगा सर। मानवीय आधार नहीं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन सर 2 दिन का मौका मिलेगा इसको हटाने के लिए। सर ये 2 दिन में हट भी नहीं पाएगा, यदि आप सर इसको तोड़ेंगे भी तो नहीं हट पाएगा 2 दिन में, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है। ऑर्डर तो बहुत पुराना है, तो नहीं सर, डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील रिवीजन सब चल रहे थे सारे डिसाइडेड है। हाई कोर्ट में जो रिलीफ गए थे वो रिलीफ के क्रम में भी उसकी भी अनुपालन हो गया है। तो लीगल बैटल्स जितने हो सकते थे वो सारे कंप्लायंस कर लिए गए हैं। अब मैं तो सर, हम लोग तो सर अभी तक तो अपने मंडल इन्हीं के आदेश पे सर डिपेंड कर रहे हैं सर, कि सर का आदेश अभी खारिज ही नहीं हुआ है। अच्छा चलो बाबू, चलो ठीक हो, देखिए। अरे का करवा मालिक, चलो ना, एक तो यहाँ पे बवाल हुआ बा। जो हाथ का पानी होता है इसका स्वाद पूरी दुनिया में नहीं मिलता। गांव में बचपन में पिए कि नहीं पिए, बचपन मामला विचाराधीन है सर। हाईकोर्ट में मैंने उसका स्टेटस भी निकलवा लिया था। स्टेटस आप तोड़ देंगे सर, उसके लिए हम कुछ कहने नहीं जा रहे। ये अगर हमने सर आपसे रिक्वेस्ट की, अपनी बात रखी, हमारे पास जो प्रूफ थे, जहाँ हमने अप्लाई किया था, जो रेमेडी मुझे मिली थी सर वो हमने बता दिया। आप सिर्फ एक ही बात करके चल रहे सर, 29/3/2019 को आपका खारिज था। जब खारिज था सर तो माने नहीं सर, हो तो नहीं रहा सर, क्योंकि आप तोड़ेंगे माननीय न्यायालय को कह के तोड़ेंगे, तो फिर अब हम उसके लिए तो सर हम कुछ कह नहीं पाएंगे। हमने सर अपनी बात रखी, हमने कहा सर कि हमारे पास आदेश है मंडल न्यायालय से कि हमको दिसंबर 26 दिसंबर 2019 का आदेश है सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ये खुद में ये संशय वाली विषय है सर, कि मुझे 2 दिन में कोई डिस्ट्रॉय ऑर्डर कैसे हो सकता है? ये हम लोगों ने देखा सर, स्थगन आदेश के लिए सर हम लोग आपसे एक मोहलत मांग रहे थे कि स्थगन आदेश आया कि नहीं आया सर, वो जो मुझे कथा स्टार्ट हुई और 22 तारीख से सर हमारे यहाँ लोगों को डिस्टर्ब किया, लाइन काट दिया नोटिस। क्या करेंगे? बेगर नोटिस बेगर नोटिस के सर पानी काट दिया, बिजली काट दिया। 22 तारीख को काटा, 21 तारीख को काटा बिजली, 22 तारीख को सर पानी काटा और 24 तारीख को नोटिस दे रहा है। कल 26 तारीख की रात को नोटिस दे रहे हैं सर, 26 तारीख की रात को नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना मकान आप वो कर दिए जी, कि आप अपना नई बुकिंग नहीं करेंगे। सर कोई नहीं बुकिंग करेंगे, आपका आदेश है, हम नहीं करेंगे। आज अभी भी लाइन कटी है, क्या जनरेटर भी अब आप नहीं चलाएंगे? बच्चे ऊपर, छोटे छोटे बच्चे तोड़ देंगे। हम आत्मदाह करने के लिए तैयार है भैया, जहाँ ये तोड़ के जाए। हम 40 आदमी का परिवार है, 40 आदमी यहीं पे खड़ा करके हम आग लगा लेंगे। आत्मदाह, हम सड़क पे भीख नहीं मांगेंगे, हम सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं बैठे। हमने इतनी कमाई सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं की सर। हमारा जुर्म यही है, यही पांड्या का होटल कंफर्ट नदी के अंदर पिलर है सर, स्क्वायरिंग है, रियो बना रहे। आप एक बार लाइन से घूम ले या आप देख ले, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग का जूता हमारा सर रहेगा। आप किसी एक मकान का शीशा फोड़ के दिखाएं, एक मकान का शीशा फोड़ के दिखाएं, हम अपने मकान सामने स्कूल का नक्शा पास है और गेस्ट हाउस है। मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कंफर्ट इन है, सफाया इन है, बगल में क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, हारून सिंह ने बनाया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? संदीप वनरा ग्रांट नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि हम किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हम हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है
हाई कोर्ट में इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, 10 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे। नहीं दिया, मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे। उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। तो मेरा G+2 का नक्शा पास है और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, G+4 यहाँ G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन कार्रवाई ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक स्लैब, 50,000 रुपए हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है। उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से बनवाया। मुझे एडीएम ने सर पकड़ के मुझे मारा और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का है। मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के छोड़ दें। इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलने के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को परसों 23 तारीख की रात को ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेकर रात को 12 बजे तक लगे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? जब किसको जाता था? ये जोनल, जेई, VC और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपये हफ्ता और 5 लाख रुपये एक सीट ढलाई का। ये जितने होटल है सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज़ चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज़ चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, ये लोग आप आपत्ति कर रहे हैं कि यदि जो है नोटिस नहीं दी गई, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी कर दीजिए। देखिए, काफ़ी एक नोटोरियस केस है। यहाँ पे इनका जिस समय इन्होंने नक्शा पास कराया तो मात्र G+2 का आवासीय नक्शा पास कराया था, वो भी प्लॉट संख्या 20 में। उसके अलावा इन्होंने 5 प्लॉट्स को इकट्ठे कंबाइन कर लिया, 20, 21, 22, 23 मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन करके अपने 2 होटल्स बनाए गए और इसकी किसी प्रकार की परमिशन जो है वो नहीं ली गई। जब इसमें नोटिस करके डेमोलिशन किया गया, डेमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया, तो डेमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने अपील किया कमिश्नर सर के यहाँ, वो खारिज हुआ। कमिश्नर सर के यहाँ अपील होकर वो शासन में गए, शासन से खारिज हुआ। फिर शासन से खारिज होकर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि शासन डिसाइड करेगा। फिर शासन ने भी डिसाइड कर दिया 2019 में ही, और 2019 में ही इनका फिर से खारिज हो गया शासन से भी। तो ये जहाँ पे भी इनको अपील कर सकते थे इन्होंने प्रयास किया अपना। इसमें जब ये खारिज हो गई, इसमें 2017-18 में भी प्रयास किया गया था कि इसको यहाँ पे सील कर दिया जाए, और इनको स्वयं भी मौका दिया गया था कि आप इसका संचालन रोक दें। ये ऑर्डर्स जो हैं कम से कम 6-7 साल पहले पारित किए गए थे। इनको उस समय भी प्रयास किया, 2017 में भी इनके खिलाफ, 2017-18 में भी इनके खिलाफ FIR भी की गई। जब यहाँ पे टीम आई यहाँ पे डेमोलिशन करने के लिए, तो इनके द्वारा उस टीम को भी रोका गया कि हम नहीं करने देंगे कार्य। उस समय भी इनके खिलाफ FIR हुआ था। उस समय भी इनको चेतावनी दी गई थी कि आप स्वयं अपना संचालन बंद कर लीजिए, इसको अपना ये काम यहाँ पे रोक दीजिए। इनके द्वारा पिछले 6 सालों से इस होटल के माध्यम से इलीगल तरीके से आय भी कमाई जा रही है। इलीगल होटल्स हैं, इनसे जो आमदनी कमाई जा रही है वो भी इनके द्वारा जो है वो ली जा रही है।
तो इस प्रकार से मल्टीपल हैं। इसमें पिछले हफ्ते में भी हमने बहुत प्रयास किया इनको बताने का, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखा होगा, मल्टीपल जगह पूर्व में भी छपा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार इनको नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना ये खाली कर दीजिए, अपना और बुकिंग मत लीजिए, सामान खाली कर दीजिए, लेकिन इनके द्वारा फिर भी जो है कोई रुचि नहीं ली गई किसी भी प्रकार की। हमारी जो आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में भी मुद्दा उठा था ऐसे इलीगल होटल्स का, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। शिकायत भी हुई थी बोर्ड मीटिंग में भी, इन होटल्स की भी शिकायत अलग से हुई थी कि इतने सालों से इलीगल संचालन के बाद भी जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। तो मल्टीपल एफआईआर्स भी हो चुके हैं इनके खिलाफ, 3 से 4 एफआईआर्स हैं। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ फिर से एफआईआर की गई कि इनके द्वारा सील रोकने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो है इसी के क्रम में ये देखते हुए कि ये पूरे शहर में काफ़ी नोटोरियस केस है और कई सालों से इस पर डेमोलिशन ऑर्डर और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स पारित हैं, एफआईआर्स भी हैं, तो इस वजह से जो है आज यहाँ पर जो है कार्रवाई की। और ग्रीन बेल्ट में ये कार्रवाई हो रही है, कितने मीटर के दायरे में ग्रीन बेल्ट है और उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है और कुल कितने होटल्स इस पूरे ग्रीन लैंड में आ रहे हैं? देखिए मल्टीपल इसमें इश्यूज़ हैं, इनका नक्शा जो नहीं पास हो सकता उसमें पहला ये है कि जो रेजिडेंशियल एरिया यहाँ जो कॉलोनी पास हुई है वो कॉलोनी में मल्टीपल प्लॉट्स बनाकर इन्होंने नक्शा कुछ और पास कराया और जो यहाँ पे होटल अनुमन्य नहीं था। इसके साथ साथ इन्होंने 80 नदी के जो 50 मीटर में दायरे में जो वरुणा नदी के जो दायरे में 50 मीटर है उसमें भी इनका होटल आता है, तो इस वजह से भी इनका नक्शा पास नहीं हो सकता था। बाकी आपका जो सवाल है उसका जो है पुनः वो सर्वे कराया जाएगा। यहाँ से शुरुआत अब आज जो है वो, क्योंकि मैंने बताया जैसे बोर्ड मीटिंग में भी इसके संबंध में शिकायतें हुई और कई कंप्लेंट्स हुई कि प्रवर्तन की कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ और होटल्स पे इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस पूरे ग्रीन बेल्ट में हम देख रहे हैं कई सारे होटल्स हैं जो एकदम सटे हुए हैं वरुणा नदी के। पूरा कॉलोनी है लेकिन होटल के नाम पर, कॉलोनी के नाम पर होटल है। ये देखिए बिल्कुल आपकी ठीक बात है। जो होटल्स इस प्रकार से संचालित हो रहे हैं और जिनको हमने पूर्व में भी आदेशित किया है कि आप स्वतः उसको स्वतः अपना सामान हटा लें, स्वतः उसको या तो आप संचालन बंद कर दें, उसको कर लें, तो अगर वो नहीं करते हैं तो उन पे भी फिर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या किसी अधिकारी के द्वारा मतलब हमला करने का क्या औचित्य है या ऑप्शन है? देखिए इनके द्वारा पहले भी इस तरीके का 2017-18 में भी इस तरीके से ही काम रोकने का प्रयास किया गया था। उस समय भी इन्होंने कोशिश किया कि महिलाओं को आगे करके इस कार्य को रोका जाए, और पिछले 6-7 सालों से लगातार ये अवैध रूप से निर्माण और अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। दोनों होटल्स को मिला के 90 कमरे हैं, कोई छोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा होटल है, बड़ा संचालन कर रहे हैं, तो इसलिए आज विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अधिकारी